दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आपको एक सपना आए जिसमें कोई कहे कि दुनिया के किसी कोने में आपके लिए खजाना छिपा हुआ है, तो क्या आप उस खजाने को ढूंढने निकलेंगे या फिर सोचेंगे ये तो बस एक सपना है। लेकिन एक लड़का था जिसने उस सपने पर विश्वास किया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी भेड़ें, अपना आरामदायक जीवन, और निकल पड़ा हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान पार करके सिर्फ एक खजाने की तलाश में। और उसकी ये यात्रा हमें सिखाती है, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करने लगती है। ये कहानी है दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, द एल्केमिस्ट, लिखी गई है पाउलो कोएल्हो द्वारा। भाग एक चरवाहे का सपना। स्पेन के अंदलूसिया में एक लड़का रहता था। नाम था सैंटियागो। वो एक चरवाहा था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वो अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता, नई जगहें देखता, नई कहानियां सुनता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना था, दुनिया देखने का। एक रात वो एक पुराने चर्च में सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक छोटी लड़की उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाती है और कहती है, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। सैंटियागो अचानक जाग जाता है। वो सोचता है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर किस्मत का इशारा। भाग 2, रहस्यमयी राजा। सैंटियागो अपने सपने का मतलब जानने निकलता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से। वो खुद को सलेम का राजा बताता है। वो सैंटियागो से एक बहुत गहरी बात कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। वो उसे एक शब्द सिखाता है, पर्सनल लेजेंड। मतलब हर इंसान का जीवन में एक सपना होता है, एक उद्देश्य, लेकिन ज्यादातर लोग डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सैंटियागो ऐसा नहीं करता। वो फैसला करता है, वो अपने सपने के पीछे जाएगा। भाग 3, पहली बड़ी हार। सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, एक आदमी उसे धोखा दे देता है। उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। अब वो एक अजनबी देश में बिल्कुल अकेला और गरीब रह जाता है। उसके पास 2 रास्ते हैं, वापस घर चला जाए या फिर अपने सपने का पीछा जारी रखे। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। भाग 4, संघर्ष। सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। वो दिन रात मेहनत करता है, नए नए आइडिया देता है। धीरे धीरे दुकान बहुत सफल हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो वापस घर लौट सकता है। लेकिन अब उसका सपना उससे बड़ा हो चुका था। वो सोचता है, अगर मैं अभी वापस चला गया तो शायद पूरी जिंदगी सोचता रहूंगा, क्या होता अगर मैं आगे बढ़ता। और वो फिर से यात्रा शुरू करता है। भाग 5, प्यार। रेगिस्तान पार करते हुए वो एक ओएसिस में पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, फातिमा। सैंटियागो उसे देखते ही प्यार में पड़ जाता है। लेकिन फातिमा उसे एक बहुत खूबसूरत बात कहती है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने सपने को पूरा करो, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को रोकता नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। भाग 6, एल्केमिस्ट। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रहस्यमयी व्यक्ति से, एल्केमिस्ट। वो उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है, डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो कहता है, दिल की सुनो, क्योंकि दिल सच जानता है। भाग 7, सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाता है। वो जमीन खोदना शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वे उसे मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में एक खजाना छिपा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे हजारों किलोमीटर चल दूं। ये सुनते ही सैंटियागो चौंक जाता है, क्योंकि वही चर्च, वही जगह है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। भाग 8, असली खजाना। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है और उसी चर्च के पास जमीन खोदता है। इस बार उसे सच में खजाना मिल जाता है, लेकिन तब तक वो समझ चुका होता है, असली खजाना सोना नहीं था। असली खजाना था उसकी यात्रा, उसके अनुभव और उसका बदला हुआ जीवन। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक सैंटियागो होता है और हर इंसान के जीवन में एक खजाना छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको ये सार पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
कमेंट पर अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए उत्साह और प्रेरणा मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली किताब के साथ। धन्यवाद।